तो कैसे हो मेरे भाइयों। देखो, कल मेरा वीडियो गया और इस पे एक कमेंट आया, और आज मैं तुमसे बहुत ओपन होके ग्रे मार्केट सेलर्स के बारे में बात करूंगा। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ग्रे मार्केट सेलर्स को लेके। एंड उसके बाद मैं तुम्हें सोल्यूशन भी बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या है। बिकॉज एक चीज़ मैं सुन चुका हूं, और अगर उसको एड्रेस नहीं करूंगा तो तुम लोगों को लगेगा कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। फिर वो भाईचारे वाली बातचीत नहीं रहेगी। तुम्हें लगेगा कि शायद मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, शायद मैं तुम लोगों को जानबूझ के कम प्राइसिंग बताता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। तो ये पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में जेन्युइनली जो प्राइसिंग है वो कम है। मैं उस कमेंट को भी एड्रेस करूंगा जो कल आया, जिसपे ऑलमोस्ट अभी कितने 48 लाइक्स हैं, 15 उसके अंदर कमेंट्स एंड रिप्लाईज हैं। तो इसको अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट सेलर। और आज एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ जो भी तुम्हारे साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, सो दैट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा स्टैंड जो है वो हमेशा ऐसा क्यों रहता है कि आई डू नॉट डिस्कस अबाउट एनी ग्रे मार्केट सेलर, और तुम्हें पता है उनके पास ऐसा क्यों नहीं है वो स्टॉक। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं तुम्हारे लिए कि वाई आई डू नॉट शेयर एनी ग्रे मार्केट सेलर्स नंबर। मेरे यहां पे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें किसी भी ग्रे मार्केट सेलर का क्यों कभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, मेंशन नहीं मिलता। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जहां ये चीज होना चालू हो जाती है, यू आर बीइंग टैग्ड एज अ रीसेलर। इवन एक ऐसा यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, तुम ही कमेंट करके बताना वो कौन सा यूट्यूब चैनल है, द वन हु ऑलवेज मेंशन अ वेबसाइट कि भाई इधर से जाके खरीद लो। ना उन लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो गया है कि ये वेबसाइट उसी यूट्यूबर की है जो वो मेंशन हर बार करता है। एंड आई डू नॉट वांट दैट टैग। ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन तुम्हारे मेरे बीच में ये वाला जो सेलर या रीसेलर वाला जो काम है वो बीच में आ गया। बट इसका एक अदर वे अराउंड है जो अपन आने वाले फ्यूचर में कर सकते हैं, इफ यू विल गिव मी एनफ टाइम। मैं तुमसे आने वाले अभी पूरे वीडियो के अंदर एक ब्रैकेट मांगूंगा, अगर तुम मुझे वो दोगे आई विल जेन्युइनली कम अप विद अ सोल्यूशन। But at least for now, my stand is to not disclose any gray market seller, at least on my platform, because this is not a platform to promote anyone. ये पहला क्लॉज आ जाता है। Now, जिस कमेंट की मैं बात कर रहा था, वो कमेंट भी मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना जरूरी है। और बहुत ऑनेस्ट होके उस बंदे ने कमेंट किया है, मतलब भाई जैसा ही है यार। ऑब्वियसली वो मेरे वीडियोस देख रहा है, एंड ऑनेस्टली आई डू नॉट वांट कि कोई मेरा वीडियो देख के डिसअपॉइंट होके जाए थिंकिंग अबाउट कि मैं कोई चीज़ झूठ बोल रहा हूँ। एंड इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं उस इशू को एड्रेस कर रहा हूँ। तो अगर तुम उस कमेंट पे आओ एक बार, ये रहा। तो तुम एक बार ध्यान से इस कमेंट को देखो। ये मेरा कल का वीडियो है। कल का अगर तुमने वीडियो देखा होगा, हाई वैल्यू अंडर बजट फ्रेग्रेंसेस फॉर मॉनसून्स एंड विंटर्स। मैं चाहूंगा कि तुम वापस इस वीडियो पे जाओ और इस वाले कमेंट को जाके एक बार फिर से देखो। ऑल्दो ये अभी पिन नहीं है, बट श्योरली आई विल पिन दिस कमेंट। मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगा तो तुम आराम से जाके देख सकते हो। तो हमारे आदित्य बंसल 8582 भाई हैं, उन्होंने बोला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली अनॉयड बाय योर प्राइसिंग। मेरे साथ भी होता है यार। अगर मेरे को कोई प्राइसिंग बता रहा होता, मैं जाके क्या करता, मैं यहाँ पे आता, आओ स्क्रीन पे आओ, मैं जाता फ्रेग स्टॉक पे, जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मैं गया फ्रेग स्टॉक पे, मैंने यहाँ पे इसको सिंपल फ्रेग स्टॉक पे क्लिक किया। मैं गया मॉम परफ्यूम पे, या एक दो लोग जो हैं जो इस तरह से बेचते हैं, या फिर चलो परफ्यूम पैलेस खोल लेते हैं। परफ्यूम पैलेस। और कुछ है, और कोई सा बचा है क्या? चलो देखते हैं ना, देखते हैं। अब मैंने कौन सा बोला सबसे पहले, मैंने तुम्हें कौन सा बताया? चलो हवस फायर मैंने बताया, ठीक है। लेट्स गो टू हवस फायर। अपन सिंपल सर्च करते हैं यहाँ पे। तुम क्या करोगे, तुम गूगल ही खोलोगे, तुम ऐसी हवस फायर सर्च करोगे। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फ्रेग स्टॉक पे 3,000 रुपये का। ये फ्रेग्रेंस हेवन तो मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता ये जेन्युइन है या नहीं। अब फ्रेग्स परफ्यूम नेटवर्क इज ऑल्सो अ गुड वेबसाइट, वहाँ पे दिख रहा है 4,000 रुपये का। मतलब अब अगर अभी तुम यहाँ पे देखो तो सबसे सस्ता तुम्हें कहाँ मिल रहा है? फ्रेग स्टॉक पे मिल रहा है। उसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं सब पे वो महंगा है। मैंने कल के वीडियो में क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया यार कल के वीडियो में कि यार वो तो 2,200-2,300 रुपए तक मिल रहा है। तो तुम्हारा गुस्सा जेन्युइन है, जायज है कि यार मैं क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं जब ये बंदा बोल रहा है कि इतने सस्ते में अवेलेबल है। आई नो लॉट ऑफ ग्रे मार्केट सेलर्स हु आर अमंग द बेस्ट इन द कंट्री, बट स्टिल दे डोंट सेल एट द प्राइस दैट यू कोट। यू नीड टू इंप्रूव दिस थिंग। होता क्या है मेरे भाई आदित्य, मैं तुम्हें एक बहुत जेन्युइन बात बताता हूं। मैं इस चैनल को शुरू करने से पहले इस गेम में था, तभी मैंने आउट ऑफ पैशन ये चालू किया। आई
humbly respect your opinion that you know a lot of gray market sellers. बट दिक्कत क्या है कि ये ग्रे मार्केट सेलर्स लिमिटेड नहीं है, देर आर अ लॉट ऑफ ग्रे मार्केट सेलर्स. और उसके कारण होता क्या है, उस केस में कुछ ऐसे ग्रे मार्केट सेलर्स हैं जो हमारे पास से स्किप हो जाते हैं, बट दे आर ऑथेंटिक, दे आर जेन्युइन. स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स. अगर तुम सोच रहे हो कि इस पूरे वीडियो में मैं नाम लूंगा तो एंड तक पूरा वीडियो देखना. तो आपने मुझे ये फीडबैक दिया है कि यू नीड टू इंप्रूव दिस थिंग. यार मैं उस चीज को इंप्रूव बिल्कुल करता अगर मुझे मालूम होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं. भगवान की दया से तुम लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, तुम लोगों की व्यूअरशिप इतनी मिल रही है, तुम लोगों के लाइक्स इतने मिल रहे हैं, तुम लोगों के कमेंट्स इतने मिल रहे हैं कि मुझे कुछ भी एजी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण फिर मुझे व्यूअरशिप आए या मुझे नंबर्स आए कि मैं कोई इनसेन बात कर रहा हूँ. मेरा मकसद अभी मेरा वीडियो देखो तुम और वो खरीदने पहुंच जाओ, ये कभी भी नहीं रहा, ना आगे फ्यूचर में होने वाला है. बिकॉज देर इज नो कमीशन एसोसिएटेड विथ वॉट एवर आई एम सजेस्टिंग यू इन दीज वीडियोज. एंड यही रीजन है कि मैं इतनी जल्दी यहां तक पहुंचा हूं. तो फिर मैं क्यों बताता हूं, सो दैट तुम अभी थमो, अभी ये डिसीजन मत लो दैट यू नीड टू बाय अ फ्रेग्रेंस. तुम इस चीज को ऑब्जर्व करो जो मैंने बताया है, एंड लेटर डाउन द रोड तुम्हें वो प्राइसिंग मिलेंगे. आई कैन गारंटी यू दैट. मैंने रसासी हवस का जब 3,800 का प्राइस चल रहा था तो मैंने तब बोला था कि 3,000 के नीचे आएगा. लगे 4 महीने, लेकिन वो 3,000 के नीचे आया. और आज तुम देख लो कि रसासी हवस आइस का प्राइस 2,500 से नीचे भी मिल जाता है ग्रे मार्केट सेलर्स के पास. तो मैं तुम लोगों के फेवर में हूं, लेकिन फिर तुम जब वो जाके प्राइसिंग देखना चालू करते हो तुमको मिलता नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा आएगा. दैट आई अंडरस्टैंड. बट ये वीडियो काय के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारा भाई कुछ भी तुम्हें गलत सजेस्ट नहीं कर रहा है सो दैट मेरे को 2 लाइक और 4 लाइक और मिल जाए. बल्कि मुझे बुरा लगेगा कि जो मेरे भाई लोग मुझे बहुत मानते हैं, मेरा वीडियो देखने आते हैं डेली बेसिस पे, उनको बुरा लग रहा है. आई रियली लाइक योर वीडियोज बट ऑल्सो अनॉयड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग. डोंट लूज योर इंटेग्रिटी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोज. कभी नहीं करेगा तुम्हारा ये भाई, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं. मैं अपनी इंटेग्रिटी के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा. मेरे पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं, मैं उसके स्क्रीनशॉट लगाते जाऊंगा कि 3,500 का करंट में 3,500 समथिंग का होगा. 591 हो सकता है, 551 हो सकता है. उत्ते पे अभी रिसेंट टाइम में प्रेशियक्स 1 मिल रहा था इसलिए मैंने बोला, हवस फायर मिल रहा है सस्ते में इसलिए मैंने बोला, लियाम ग्रे का तुम फ्रेगहॉलिक के आशीष भाई का वीडियो देख लेना 1850 में मिल रहा था इसलिए मैंने बोला. दैट मीन्स एवरी सिंगल प्राइसिंग आई एम टेलिंग यू इट्स मोर और लेस अबाउट द सेम जो मैंने बोला है. कोशिश करूंगा कि मैंने जितनी चीजों की भी प्राइसिंग इस वीडियो में बताई थी, हाई वैल्यू अंडर द बजट, उन सबके स्क्रीनशॉट्स में लगा दूं. लास्ट में तुम वीडियो पॉज करके वो पूरे स्क्रीनशॉट्स देख लेना, ताकि तुम्हें यह सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैं अपनी इंटेग्रिटी के साथ नहीं खेलना चाह रहा, मैं तुम्हारा ही पैसा बचाना चाह रहा हूं. कि मे बी अभी तक वो ग्रे मार्केट सेलर्स तुम्हारे सोर्स तक नहीं पहुंचे होंगे या तुम्हें नहीं पता चले होंगे, बट दीज ग्रे मार्केट सेलर्स एग्जिस्ट. अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूं, वर्साचे का एरोस एनर्जी आ रहा है. ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं वर्साचे का एरोस एनर्जी. आई थिंक सो इट्स एरोस एनर्जी ओनली. यस, दिस इज एरोस एनर्जी. ये अभी स्प्लैश फ्रेग्रेंस पे अगर अपन देखते हैं कि स्प्लैश फ्रेग्रेंस पे कितने का है, 100 ml रिटेल पैक 12,950. तुम्हें दिख रहा है, क्लियर है. मैंने अपने जेन्युइन सेलर से 5,900 रुपए में 100 ml शिप्ड खरीदा है. अब बताओ मैं क्या करूं. मैंने पैसा भी दिया है उस चीज का, मैंने खरीदा भी है. हां, अभी उनके पास नहीं था, 10 दिन का ईटीए है, 10 दिन में आ जाएगा, मैं उसको ले लूंगा. इससे पहले क्या प्राइस चल रहा था वर्साचे एरोस एनर्जी का? 6,900, 7,300, 7,200 ये चल रहा था. और तुम लोग भी यही बोलोगे कि हाँ भाई ये प्राइसिंग तो हमने भी देखा था. आई नो कि वो प्राइसिंग चल रहा था, लेकिन मैंने तब भी नहीं लिया. आई स्टिल वेटेड फॉर द राइट टाइम. बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे ब्लंडर्स नहीं करता हूं. मैं बहुत सही, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसे ब्लंडर्स करता हूं कि तुम्हें मेरे पे भी गुस्सा आ जाए. कैसे? मेरे को एरोमेटिक्स का एक वो लेना था, एरोमेटिक्स का मेरे को एक परफ्यूम लेना था, टबैको वाला. ठीक है, मैंने देखा एरोमेटिक्स का, एरोमेटिक्स भाई जो हमारे यूट्यूब पे है ना, जो दुबई उबई वाले हैं, मैंने उनका रॉयल टबैको मेरे को लेना था. मैं इसका भी तुम्हें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा. ये एक टाइम पे एक अच्छे सेलर के पास 3,900 रुपए में अवेलेबल था, तब मैंने खरीदा नहीं, मेरे पास बजट नहीं था. फिर मेरे को अंदर से चुल मची कि अब मेरे को लेना है. तुम्हारे जैसे मैंने वो इंपल्स बाय किया, परफ्यूम पैलेस पे जाके वही 3,900 रुपए की चीज मैंने 5,000 रुपए में खरीदी है.
तो दैट डजंट मीन कि मैं वो गलतियां नहीं करता, मैं भी वो गलती करता हूं, और मैं तुम्हें यहां पे प्रूफ दे रहा हूं कि मैंने यहां से जाके उसको 5,000 रुपए में खरीदा, जबकि अगर मैं एक महीने पहले खरीद लेता तो वही चीज मुझे 3,900 रुपए में पड़ जाती। दिस इज द मिस्टेक दैट आई डिड एंड आई हम्बली एक्सेप्ट कि मैंने ऐसा किया है। तो अब सीन क्या है, मैं इसके अंदर इतना घुस चुका हूं कि मेरे को ना इन सब के बारे में रिसर्च करने में भयंकर मजा आता है। लाइक आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं जब कोई प्राइसिंग डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं 25-30 ग्रे मार्केट सेलर्स की प्राइसिंग को कंपाइल करके कहीं एक बेस्ट प्राइसिंग निकाल के बता रहा होता हूं। दैट डजंट मीन कि उनकी शिपिंग खराब है, दैट डजंट मीन कि उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। ये वो शानदार ग्रे मार्केट सेलर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डज दैट मीन कि मैं उनको यहां पे प्रमोट करने लगूं? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट माई फोटे। उसका अगेन सोल्यूशन मैं तुम्हें इस पूरे वीडियो के बहुत लास्ट में दूंगा। अगर तुम्हें देखना है, तुम्हें जेन्युइनली कंसर्न है और तुम वाकई में परफ्यूम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो तुम लास्ट तक ये वीडियो देखोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय देम एट दीज प्राइजेस। भाई ने बोला है, कोट द राइट प्राइसिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय देम एट दीज प्राइजेस। तुम ये ट्रस्ट फैक्टर देख रहे हो? एक बार फिर से देखो, जो मैंने अंडरलाइन इसको करके रखा है, जो हाईलाइट करके रखा है, आदित्य बंसल का एक बार भरोसा देखो मेरे ऊपर। कोट द राइट प्राइसिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय देम एट दीज प्राइजेस। तुम एक चीज मुझे बता दो, ऐसे कितने भाई लोग कमेंट करते हैं जो कि ब्लाइंडली मेरे बोलने पे, मेरी प्राइसिंग बताने पे खरीदने को तैयार है? ऐसे मेरे पास हजारों कमेंट हैं आज के टाइम पे, जो मेरे को ट्रस्ट मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं किसी के फेवर में बात नहीं करता, किसी सेलर के फेवर में बात नहीं करता, किसी ग्रे मार्केट सेलर के बारे में बात नहीं करता, किसी को प्रमोट नहीं करता। मैंने 5 महीने में वो ट्रस्ट पा लिया है जो लोगों को पाने में 2-2, 5-5 साल लग जाते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दूं जस्ट बिकॉज किसी वेबसाइट पे कोई सेलर अगर पुट करके बैठा है तो उसको इजी सेल करना हो जाएगा? अगर मैंने अभी बता दिया, अगर मैंने अंकित भाई को बोल दिया कि प्रेशक्स जो है ना वो 4,500 रुपए तक मिल रहा है, जबकि मेरे को पता था कि 3,500 तक था, तो मेरे को अगर मेरा कोई पेड प्रमोशन चल रहा होता तो मैं 4,500 बोल देता कि जाओ खरीदो, तुम्हारा पैसा है, भाड़ में जाए, मेरे को तो मेरा स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल गया। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मेरे को मालूम है कि लोएस्ट प्राइस क्या है, 3,500। अब इससे होगा क्या कि तुम एक लूप में जाओगे जहां तुम पहले रिसर्च करोगे, रिसर्च करके ढूंढोगे, ढूंढ के फ्रस्ट्रेट होगे और डेप्थ में रिसर्च करोगे और लोगों से कनेक्ट करोगे और लोगों से कम्युनिकेट करोगे, और फिर जाके तुम्हें पता चलेगा ओके दीज काइंड ऑफ ग्रे मार्केट सेलर एग्जिस्ट इन द मार्केट, दोज हु सेल एट अ वेरी चीप प्राइस, वेरी गुड रेट्स, नॉट चीप प्राइस बट वेरी गुड रेट, एंड देन यू विल स्टार्ट थैंकिंग मी। तो मेरे को तुमसे आज वो रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आज वो प्यार नहीं चाहिए जहां पे मैंने कुछ बोला, तुमने खरीदा, आवर बॉन्ड इज एंडेड, कंप्लीटली एंडेड। मेरे को क्या चाहिए? आई कोटेड अ प्राइस, तुमने उस पर रिसर्च किया, तुम्हें नहीं मिला, तुम फ्रस्ट्रेट हुए, तुमने बोला यार आशीष भाई फ्रेग्रेंटिक्स कुछ भी फालतू बातें कर रहे हैं। देन यू अगेन एंटर इनटू रिसर्च, तुमने और ग्रे मार्केट सेलर्स के बारे में पता किया, तुमने और पता किया, तुमने और पता किया। आफ्टर द हार्डशिप ऑफ 3 to 4 month यू एंडेड अप फिगरिंग आउट सर्टेन ग्रे मार्केट सेलर्स जो उस प्राइस पे सेल करते हैं। अब तुम बताओ वहां पहुंच के तुम्हारी नजरों में मेरा क्या रिस्पेक्ट होगा? तुम लोग क्या बोलोगे? यार मैं इस इंसान को गलत समझता था लेकिन ये हमेशा सही प्राइस कोट करके बताता था और हमारे फेवर में कोट करके बताता था। मेरे को तुम्हारी नज़रों में गिरने का शौक नहीं है। डू नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं तुम्हें आज के करंट इन्फ्लेटेड प्राइस बता दूं और बोलूं मार्केट में यही इन्फ्लेट प्राइस चल रहा है, जन्मों हो गए वो प्राइस पे मिलने में, तो अब वो प्राइस पे नहीं मिलता है, अब तो महंगा ही खरीदना पड़ेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने क्या बोला? आओ जरा स्क्रीन पे एक बार और। मैंने ये 5,000 का खरीदा, मेरे पास ये आ चुका है, मैं इसको टेस्ट भी कर रहा हूं। क्या मैंने इसको वीडियो में दिखाया? क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैंने दिखा दिया, मैंने परफ्यूम पैलेस में बोल दिया यहाँ पे 5,000 का है, तो 2-3 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता पैसे का, आशीष भाई ने अच्छा बोला है मैं तो जाके खरीदूंगा। नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड ब्रून जो 2,300 रुपए आज के टाइम पे 2,400 रुपए तक आ जाता है ग्रे मार्केट सेलर्स के पास, तुम उसकी 2 बॉटल ले सकते हो और इसकी 1 बॉटल, वो ज्यादा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, लेकिन 5,000 रुपए में तो ये कुछ भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए 2,500 से 2,800 के बीच में, ये जो अरोमैटिक्स का ये आया है, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको फीचर भी नहीं किया। तुम विश्वास नहीं करोगे, कल का वीडियो जो ये जिस वीडियो के अंदर कमेंट आया है, ये जब मैं शूट कर रहा था तो इसका जो एरोमेटिक्स का जो बॉक्स था जस्ट यहां पे कहीं नीचे रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको नहीं दिखाया। मेरे बहुत मन था, लेकिन मेरे को मालूम था द मोमेंट आई शो कुछ लोग इंड्यूस हो जाएंगे और जाके उसको इंपल्स बाय कर लेंगे। मैं इतना रिस्पॉन्सिबल होकर वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। दैट्स इट, मैं उसी तरह का हूं। तो आगे बढ़ते हैं। And also take in mind the fact that 90% of your audience doesn't know any grey market sellers unlike you and me.
इसका सोल्यूशन ही लेके मैं आया हूं, विच आई विल बी डिस्कसिंग बाय द एंड ऑफ द वीडियो। अगर तुम उधर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नाउ क्यों मैं इतना मेहनत करता हूं, क्यों मैं राइट प्राइसिंग बताता हूं, लोएस्ट पॉसिबल प्राइसिंग बताता हूं। मेरे को उससे कुछ नहीं मिलना भाई लोग, लेकिन मेरे को तुम्हारा जो पैसा बचाना है वो कैसे बचाना है आओ देखते हैं। हाउ आई अर्न रिस्पेक्ट, वो जरा देखो, तुम्हें इनके रिप्लाईज में मिलेगा ना। ही कोट राइट, यू डोंट नो द करेक्ट सेलर। अब सोचो, अगर ये देवव्रत सिंह शेखावत भाई जो हैं, अगर ये मेरे को देख लेते महंगे प्राइस कोट करते हुए, तो इज्जत किसकी गिरती, जो इंपैक्ट है वो किसका खत्म होता। मैं वो नहीं खो सकता भाई, एट एनी कॉस्ट मैं नहीं खो सकता। मेरे को 4 लोग सब्सक्राइब ना करें, मेरे को चलेगा। मेरे को नहीं चाहिए लाइक्स के, तुम मेरे को लाइक्स पे लाइक्स दो। मेरे हार्डली 5,000 6,000 व्यूज पे मेरे 600 लाइक भी नहीं है, जो मुझे बहुत हर्ट होता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं तुमसे बोलने लगूं कि यार नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे लाइक दो भाई, मेरे को तो लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करके जाओ। मेरा वो ग्रोथ रेट अभी भी नहीं है जो मेरे को चाहिए था इन टर्म्स ऑफ द व्यूअरशिप आई एम गेटिंग। मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम वो है जो सब्सक्राइब किए बिना देख रही है। तो उनकी नजरों में ट्रस्ट बनाना, ये जो लाइक नहीं करके जा रहे हैं उनकी नजरों में ट्रस्ट बनाने के लिए समटाइम्स आई हैव टू बी अ विलन। और लेटर डाउन द रोड मैं सही हो जाऊंगा, वो मेरे को पता है, क्योंकि मैं झूठ किसी से नहीं बोल रहा हूं। यू आर राइट बन्ना, बट दिस टाइम अरमाफ प्रेशियस 3500 में कहां मिल रहा है, ये नहीं मिला मुझे। तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारे देवव्रत सिंह शेखावत जी जो हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रेशियस जो है वो 3500 में नहीं मिल रहा है। फिर यहां पे आया, स्टॉप ग्लेजिंग डूड, यू वोंट गेट एनी परफ्यूम फॉर द प्राइस मेंशन इन हिज वीडियोस। इफ यू वांट प्रूव मी रॉन्ग देन मेंशन फ्यू सेलर्स और वेबसाइट्स विच सेल फॉर द सेड प्राइस। ये देखो यहां पे क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो गए तुम। यहां पे सोच रहे हो कि यार मैं ये कमेंट देखूंगा और मैं एग्रेसिवली यहां पे टाइप कर दूंगा 4 लोगों के जस्ट टू प्रूव मी राइट ना। मेरे को कोई शौक नहीं है भाई, मैं तुम लोगों के सामने सही या गलत बनने नहीं आया। आई एम जस्ट हियर टू कीप अ पॉइंट। उसमें पॉजिटिव बात भी होगी, नेगेटिव बात भी होगी। तुम्हारे रिसर्च को जो तुमने इनकम्प्लीट करके रखा है वो मैं पूरा नहीं करना चाहता हूं। अगर तुम्हें वो परफ्यूम या जो भी मैं प्राइसिंग है परफ्यूम्स की वो बता रहा हूं, इफ इट डजंट फील राइट दैट मीन्स योर रिसर्च इज स्टिल इनकम्प्लीट। तुम अभी तक उतना फ्रेग्रेंस गेम में घुसे नहीं हो, उतने लोगों को जाने नहीं हो, उतने ग्रे मार्केट सेलर से भी कनेक्ट में नहीं आए हो। एंड दैट इज द एक्चुअल रीजन यू शुड नॉट बाय दीज परफ्यूम्स। बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें ये प्राइसिंग नहीं पता है, यू डू नॉट डिजर्व एटलीस्ट फॉर नाउ टू वेस्ट योर मनी। मत करो, उसको बचा के रखो। आगे बढ़ता हूं और ऑनेस्टली बचा के, तुम्हारे फेवर में मैं वो चीज बात कर रहा हूं। अब देवेंद्र सिंह शेखावत भाई ने बोला है डैम आई एम शैडो बैंड, कभी नहीं करेगा भाई, इसलिए मैं एक दूसरी आईडी से आके ये चीज दिखा रहा हूं कि यू आर नॉट शैडो बैंड। मैं किसी को भी कभी भी किसी की आवाज नहीं दबा सकता। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग इस वीडियो के, आई एम गोइंग टू पिन दिस कॉमेंट, तुम लोग आराम से जाके बात करो और पढ़ो इसको। अब देखो हर्षवर्धन भाई आए हमारे, उन्होंने क्या बोला, द लोएस्ट आई हैव सीन अरमाफ प्रेशियस गो फॉर इज 3550 एंड दैट वाज माय एक्चुअल एजेंडा। मैंने क्या बोला, 3,500। आई डू नॉट नो द स्पेसिफिक फिगर कि वो 50 रुपए ऊपर है, 60 रुपए ऊपर है, 71 रुपीज ऊपर है, लेकिन मैंने 3,500 देखा था और ये हमारे हर्षवर्धन साहू जी ने बता दिया कि उनने वो देखा हुआ है प्राइस पॉइंट। इज देयर एनी गुड ग्रे मार्केट सेलर ऑनलाइन? चलो वो तो खैर बात अलग है ना, तुम ही इस चीज को पूरा देखना। एक मेरे भाई ने बोला है, आई आस्क्ड तालिब, ही टोल्ड मी 2K, अदनान 2K, मलिकेत 2.1, हु गिव 1750 1850, एनीवन यू नो। अब होता क्या है मैं तुम्हें इसमें भी बताता हूं। ये 2-3 ग्रे मार्केट सेलर्स का उन्होंने नाम लिया होगा, नाइदर कंफर्मिंग नॉट डिनाइंग। कल्पेश प्रजापति भाई ने बोला है। तो कल्पेश भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जिससे तुम्हें ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चीजें आती है लॉट में। इनके पास एक लॉट आया, वो इकट्ठा बिकता है, फिर एक लॉट आया, फिर इकट्ठा बिकता है। अब होता है क्या है कि हम 2-3 दिन बाद किसी का मैसेज देखते हैं ग्रे मार्केट सेलर का, अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, वो एक लॉट पहले ही बिक चुका होता है सस्ते प्राइसिंग में। देखा कि डिमांड बढ़ गई है, नेक्स्ट लॉट 150 रुपए महंगा आएगा, तो वो कितने में बिकेगा? अगर 1800 रुपए में बिक रहा था तो 1950 से 2000 हो जाएगा। फिर देखा कि 1950-2000 में भी वो पूरा स्टॉक आउट हो रहा है, फिर वो थोड़ा सा 100-150 रुपए महंगा होके आएगा तो 2000-2150 का आएगा। ऐसे लॉट्स बिकते हैं मार्केट में। अब उल्टा भी होगा इसका, जिस दिन 2150 में बेच रहे होंगे, ठीक है बिक गया, अगली बार क्या किया, उसे 2250 या 2300 रुपए में बेचने की कोशिश की, 2350 2350 में बेचने की कोशिश की, नहीं बिका। कुछ दिन के लिए उस सेलिंग को होल्ड कर दिया जाता है, नहीं बेचा जाता है, एंड फिर अचानक से एक लॉट में निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्राइजेस स्लैश्ड, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 1850 और 1950 या 2150, और फिर पूरा लॉट बिक जाता है। अब ये मेरे को अंदर की बातें पता है, तो क्या मैं तुम्हें उसमें डालना चालू कर दूं, उस कॉम्प्लिकेशन में डालना चालू कर दूं? एब्सोल्युटली नॉट। देखो तो खरीद लो, नहीं देखो तो मत खरीदो, सिंपल फंडा।
जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें मेरा वीडियो देखना है और जाके कुछ ना कुछ खरीदना है। नो, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वीडियोस। इट इज टू एजुकेट यू कि सीखो इन चीजों के बारे में, रिसर्च करो इन चीजों के बारे में, मेरे वीडियो से कुछ ऐसा लेके जाओ कि उसके बाद तुम्हें गूगल खोलने की जरूरत पड़ जाए। इफ आई एम लेटिंग यू डू दैट, आई एम डूइंग अ वेरी गुड सर्विस फॉर यू। बस यही तुम्हारे भाई का ऑब्जेक्टिव है और एजेंडा है। I should not be saying these, but looks like this guy is trying to farm comments on his videos, negative PR to get a reach. देखो यही हो जाता है। मेरे ओमकार भाई को क्या लगने लगा कि मैं ये चीज पीआर के लिए कर रहा हूं। तुम सोचो कि बुरा बनने के लिए इंसान कैसे बुरा बन सकता है। जो मेरे ओमकार भाई हैं, उन्होंने 6 घंटे पहले ही कमेंट डाला है, अगर मैं ग्रे मार्केट सेलर डालता तो भाई फ्रेग्रेंटिक्स भी बिक गया, वो भी अब बेचने पे ध्यान देने लगा। ग्रे मार्केट सेलर्स के बारे में बताता है, शायद यही बेच रहा है, कमीशन खा रहा है, वो होता। अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कमेंट्स फार्म कर रहा हूं कि कमेंट ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग डिस्कस करेंगे, और मैं जानबूझ के, उनका कहना है कि नेगेटिव पीआर के थ्रू अपनी रीच बढ़ा रहा हूं। तो तुम समझ रहे हो ना कि ऑडियंस कितनी डिवाइडेड होती है। इफ आई एम डूइंग द राइट थिंग तो भी मैं हेट रेट मेरे पे आएगी, इफ आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग तो फिर आनी आनी है। तो इसके बाद भी व्हाट विल आई डू, आई विल नॉट डिस्कस द ग्रे मार्केट सेलर्स नो मैटर व्हाट। आई एम नॉट associated with anyone, I am friends with anyone, I'm friends with everyone, sorry, I'm friends with everyone, but I'm not associated commercially to anyone. तो मेरी फ्रेंडशिप सबसे है, बट दैट डजंट मीन कि आई एम गोइंग टू प्रमोट देम ऑन माई यूट्यूब वीडियोज एंड बताऊंगा तो उसके बाद क्या होगा कि अरे सब लोग मेरे को प्रेज करने लगेंगे कि भाई तुमने सबसे सस्ता बता के हमें ग्रे मार्केट सेलर के पास भी भेज दिया। दैट इज नॉट माई जॉब। मेरा यूट्यूब का चैनल इस चीज़ के लिए मैंने नहीं बताया था कि मैं तुम्हें खरीदारी करवा सकूं कि आओ मेरे भाइयों मार्गदर्शन कर रहा हूं मैं, तुम खरीदारी करो, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। उसका सोल्यूशन मैं अभी कुछ ही देर में तुम्हें देने वाला हूं, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। सो दिस वॉज द थिंग्स जो मैं कमेंट के थ्रू तुम्हें बताना चाहता था। अगेन आई एम गोइंग टू पिन आउट दिस कमेंट, तुम इसको जाके देखो। एंड ये ओमकार भाई को भी बुरा ही लगा था यार, ऑब्वियसली तब तो वो बोलेंगे ना। आई एम ऑल्सो आस्किंग हिम अबाउट ग्रे मार्केट सेलर्स हु प्रोवाइड सच काइंड ऑफ प्राइजेस फ्रॉम एजेस ब्रो। आई एडमायर हिज हार्ड वर्क एंड ही शुड स्टार्ट बैकिंग इट अप विद प्रूफ्स एंड प्रोवाइडिंग द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हिज ग्रे मार्केट सेलर्स और वेबसाइट्स। तो यार ओमकार भाई जो मेरे हैं, अब इन्हीं के लिए मैं एक सोल्यूशन देता हूँ। मैं ऑलरेडी कम्युनिटी बिल्ड करने में बहुत बिलीव करता हूँ, सही बताऊँ तो। मतलब मैंने जितना कुछ किया है वो तुम लोगों के लिए इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे साथ एक ट्रस्ट बनाने में बहुत मज़ा आता है। वेन एवर आई एम मेकिंग वीडियोज़, वेन एवर आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो जब तुम लोग मेरे साथ बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील गुड कि यार यू ऑल आर ट्रस्टिंग मी, राइट। अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या, कुछ दिन पहले क्या, आज ही की बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ दिन पहले तो छोड़ो, आज ही की बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे सेलर्स थे या बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जिन पे वी ऑल वर कनेक्टेड, एंड दोज पेजेस विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे वर टेकन डाउन। इवन तुम्हें नहीं पता होगा तो सेंटारी वगैरह के भी, जहाँ तक मुझे अभी पता लगा है, उनके भी पेजेस को टेक डाउन कर दिया गया है। जो कि सेंटारी तो भाई इंडियन फ्रेग्रेंस हाउस है, उसको भी टेक डाउन कर दिया गया है। ऐसे उन पेजेस को टेक डाउन कर दिया गया। अब सोच के देखो, अगर मैंने वो अपने वीडियोस में सजेस्ट कर दिया होता एंड तुम उन पे जाके चीज़ें खरीद रहे होते, एक आध डील तुम्हारी अटकी रहती जहाँ तुमने पैसा दे दिया था सामने वाले को उस पेज के थ्रू, एंड वो पेज आज डाउन हो गया है, एंड तुम्हारी हलक में आ जाता कि भाई ये पेज डाउन हो गया है, नाउ देयर इज़ नो प्रूफ, नो आइडेंटिटी, मैंने इसको पैसा भी दे दिया है, नाउ देयर इज़ नो प्रूफ कि अब ये मेरे को पैसा या तो लौटा है या तो मेरे को मेरा प्रोडक्ट पहुँचाएगा। तुम कितने डर जाओगे। एंड दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी आई डू नॉट डिस्कस अबाउट द ग्रे मार्केट सेलर्स। नंबर 2, ये व्हाट्सएप पे काम करते हैं। टिल दिस पॉइंट ग्रे मार्केट सेलर से मैं भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे मेरे कोरियर्स होते हैं जो बहुत डैमेज्ड कंडीशन में पहुँचते हैं। द प्राइसिंग इज़ गुड बट डिलीवरी इज़ पैथेटिक। कई सारे ऐसे मेरे पार्सल्स हैं जो मुझे लेने जाना पड़ता है। कई सारे ऐसे मेरे पार्सल्स कुरियर्स आते हैं जो मुझे बहुत लेट मिलते हैं। तो ग्रे मार्केट सेलर्स का जितना डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही कई बार फेस करनी पड़ती है। मेरे पास ऐसे कितने सारे मेल्स भरे पड़े हैं कि दे हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम ग्रे मार्केट सेलर्स एंड उनके प्रोडक्ट डैमेज उन्हें रिसीव हुए हैं एंड नाउ दे आर नॉट रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट। तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बिकॉज फिर कमेंट आने लगेंगे कि भाई आपने सजेस्ट किया था, आई एम फेसिंग दिस इशू, आप इसको सॉल्व करके दो। जबकि मेरा कमर्शियली कोई एसोसिएशन नहीं था और मैंने सिर्फ ऐसे ही आउट ऑफ फेवर मैंने डाल दिया उनका ग्रे मार्केट सेलर का पेज या फिर व्हाट्सएप चैनल, एंड नाउ आई हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आई कैन नॉट डू ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज उसमें बाय द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट किसका लूज होगा, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों के बीच का बॉन्ड, which I cannot take into consideration. So, what is the end point? What is the conclusion? आखिर किया क्या जा सकता है, इसका तुम्हें सोल्यूशन चाहिए होगा।
अगर मैं इतनी बात कर रहा हूं तो फिर मैं सोल्यूशन भी तो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर तुम मुझे 3 महीने का टाइम दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास वो 3-4 महीने हैं, इट कैन बी मोर देन दैट, बट एटलीस्ट एट मिनिमम आई एम आस्किंग यू अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 months। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जहां पे इन सारे ग्रे मार्केट सेलर्स को एक स्पेसिफिक प्लेस पे लाया जा सके, and we as consumers can observe the prices, and we get the power to select the pricing of the product, and we can buy from the seller that we wish to buy। बट उसके लिए सारी चीज़ें डेवलप करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू इन्वेस्ट, एंड फॉर दैट पर्पज आई एम आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। अगर तुम ये चीज़ मेरे साथ करने को तैयार हो, पार्टिसिपेट करने को तैयार हो, आई एम विलिंग टू बिल्ट अप एन एंटायर चैनल, एन एंटायर प्लेटफॉर्म जहां पे हम ये चीज़ें कर सकें इन इंडिया। बट अगेन दिस विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसमें ऑलरेडी 1.5 महीना इन्वेस्ट कर चुका हूं, बिकॉज मुझे ये चीज़ें पहले से दिखने लगी थी, बट मैंने अभी तक डिस्कस क्यों नहीं किया था? बिकॉज मे बी आई वॉज नॉट एट द राइट पोजिशन, आई वॉज नॉट रीचिंग टू द मासेस। अब क्योंकि वो मेरे पास टाइम पीरियड है, अब मेरे पास क्योंकि वो एनर्जी और बैंडविथ है, मेरे पास वो रीच है, मैं ये चीज़ पे वर्क करना चालू कर सकता हूँ, गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट ऑल द ग्रे मार्केट सेलर्स, ऑल देयर प्राइसिंग, ऑल द कुरियर पार्टनर्स, यू डिसाइडिंग हाउ यू वॉन्ट योर प्रोडक्ट टू बी। किस ग्रे मार्केट सेलर से लेना है, किस प्राइसिंग पे लेना है, किस कुरियर पार्टनर के थ्रू लेना है, कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड पावर टू यू। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, वाकई में ये इनिशिएटिव लूं, देन आई विल डू इट, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं किसी एक स्पेसिफिक वेंडर को यहां पे प्रमोट करना चालू करूं। दैट इज नॉट माई थिंग। जिस दिन मैं करूंगा किसी को प्रमोट, किसी तरह की पेड स्पॉन्सरशिप, बहुत ओपनली, बहुत क्लियरली करूंगा, एंड तुमसे दुगना सपोर्ट मांगूंगा। आज अगर मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑनेस्ट हूं, तो कल अगर मैं थोड़ा सक्सेसफुल होता हूं, तो वो ऑनेस्टी जो मैंने अपने लाइफ टाइम तुम्हारे लिए रखी है, जो स्टैंड तुम्हारे लिए रखा है, उसका रिटर्न मैं तुमसे मांगूंगा कि भाई ये मैं करने वाला हूं, स्पॉन्सरशिप सपोर्ट करो, ये मैं करूंगा एक ब्रांड के साथ, इसके लिए सपोर्ट करो। जिस दिन होगा ब्लेटेंटली तुम्हारे सामने होगा। लेकिन एक चीज, आज तुम्हारे मेरे बीच का ये बॉन्ड है, तुम्हारे मेरे बीच का ये प्रॉमिस है, मैं कोई भी चीज, किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप छुप छुप के नहीं करूंगा। एंड इफ आई हैड टू डू इट, लास्ट में बताते हुए निकल रहा हूं क्योंकि कुछ रिलेटेबल, जेन्युइन, सिलेक्टेड लोग बचे हैं। I have rejected sponsorship from Beardo, I have rejected sponsorship from Bella Vita, Man Company, and few Middle Eastern brands as well. And there was nothing, it was more about na hum, an Indian house as well, if you know, you know, because we were not aligned on budget as well and on the vision as well। तो दोनों पे जब अलाइन नहीं हो रहे थे तो ऑब्वियसली काम करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये पूरा वीडियो था डिस्कसिंग अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं। तुम मुझे बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं कोई भी किसी को भी शैडो बैन नहीं करता, मैं किसी को भी कमेंट को हाइड नहीं करता, बल्कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक कंसर्न दिखता है तो मैं पिन ही करूंगा, हाईलाइट ही कर दूंगा तुम्हें कि आओ सब लोग देखो ये चीज़। तो तुम लोग भी जाओ एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन, एंड मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।